ठीक है, आज हम आपको विलोपन विधि समझाएंगे। विलोपन विधि का केवल हम एक ही सवाल पहले समझाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो विलोपन विधि में देखो क्या होता है कि x और y दो दिए रहते हैं, किसी एक को आप बराबर कर लो, चाहे x वाले को बराबर कर लो चाहे y वाले को बराबर कर लो, किसी एक को आपको बराबर करना होता है। लेकिन जो आपको सरल पड़े वो आप बराबर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसे डाल लो समीकरण नंबर 1, इसे डाल लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे y को बराबर कर रहे हैं, ठीक, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में, और यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे 3 है और यहाँ पे भी आपको वही संख्या लानी है, तो यहाँ पे आपको कितना लाना, 3 लाना है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो कैसे गुणा करें, और गुणा पूरे में होगा तीनों अंकों में, इसमें 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 तीनों में होगा आपका गुणा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये समीकरण नंबर अगला बना। जैसे दो तो यहाँ पे थे और ये तीसरा बना आपका, ठीक, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसे आप जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे कि समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण इसको और इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 लिख लो और 3 लिख लो, और इधर वाले को लिख लो, ठीक। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएगा, घटा क्यों, जोड़ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो दूसरे वाले में ये 15 वाला प्लस का लगा है, ठीक। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 एकम 3, हाँ देखिएगा, समीकरण जब आपने 1 का गुणा किया तो आपका ये वाला समीकरण बनेगा, और इससे कोई लेना देना आपको नहीं रहेगा। आप जिसमें आपने गुणा किया ना उससे नहीं लेना देना आपको रहेगा, ये वाला और इससे आपको लेना देना, इससे आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो इसे आप लिख लो 2 को, समीकरण 3 को लिख लो, और इसमें आपका देखो प्लस लगा है तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 19, x बराबर 19/5, ये किसका माना गया, ये x का माना गया, ठीक। एक बार दोबारा देखो, फिर हम y का निकालते हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करो, x y के मान दिए जाएंगे, किसी एक को बराबर कर लो। यहाँ पे हमने y को बराबर कर लिया, तो समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा करा, 3 देखो, और गुणा इसमें तीनों में किया जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप समीकरण 2 और 3 से आप क्या करिएगा, हल करिएगा। तो समीकरण देखो इनका चिन्ह विपरीत होता है, तो इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, तो दूसरा वाला लिख दिया और तीसरा वाला लिख दिया, आपका ये प्लस माइनस कट गया, 3 2 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 19। ये वाला जो होता है ना वो कहाँ जाता है, अपान में जाता है, अपान में आप ले आए। अब क्या करो, किसी एक का मान निकाल लो। जैसे यहाँ पे x का निकला है तो हम y की x की आप अगले समीकरण में रखेंगे जाकर के। जैसे अब हिंदी लिखे, x का मान समीकरण, और हाँ एक बात ये होती है कि जहां पर सरल पड़े आपको, जैसे समीकरण 2 में पड़े, 3 में पड़े, 1 में पड़े, जहां पर आपको सरल पड़े वहां पर आप मान रख दो। जैसे हम y का मान कहां पे हमें सरल पड़ेगा, हमें 1 में सरल पड़ेगा, ठीक। और हाँ हमने आपसे कहा था कोई मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों बराबर कर लेंगे
तो जब एक मान निकाल लेंगे वो मान आप रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रखना है, जैसे मान लो यहाँ पे सरल है इसीलिए इसमें रखना, नहीं तो इसमें रखना चाहिए, इससे भी आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, मतलब ये हुआ कहने का कि जब आपका मान निकला है, अगर आपका ये समीकरण मतलब ज्यादा पढ़ा वाला ना पढ़ना पड़े तब आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x का मान कहाँ रखे, 1 में रख दो। ठीक, तो एक क्या है, 100 प्लस वाई बराबर 5। आपका इसका मान कितना है, x का 19/5 और y बराबर 5। ठीक, y को ऐसे लिख लो 5, अब ये उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 25/5 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करो, 25 और 19 एकम 19/5 घटाओ कितना आएगा, यहाँ से 6/5 दिख रहा है, दिख रहा है। बस, तो आपका x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। अगली वीडियो में हम आपको थोड़ा जिस प्रकार की भिन्न होती है उस प्रकार का आपका सवाल होगा वो बताएंगे। ठीक है, तब तक के इतना ही।